छात्र मित्रों, नमस्कार। मैं विनीता उपाध्याय हम अपने YouTube चैनल ज्ञान तरंगिनी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने क्रिया के विषय में जाना था। अब हम उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए लिंग पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो आज का हमारा विषय होगा लिंग। लिंग जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वह व्याकरण के तीसरे प्रकार पद विचार का 5वां अंग लिंग है, जिस पर आज हम प्रकाश डालेंगे। बच्चों, लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लिंग का भाषा में अपना एक विशेष महत्व होता है। वेदों में स्त्रीलिंग को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। किसी ने कहा भी है, एक नहीं दो दो मात्रा है, नर से भारी नारी है। लिंग की परिभाषा। लिंग संज्ञा व लक्षण है। लिंग संज्ञा का वह लक्षण है जो संज्ञा के पुरुषवाची या स्त्रीवाची होने का बोध कराता है, जैसे मोर, मोरनी, बाघ, बाघिन, शेर, शेरनी, लड़का, लड़की आदि। कहने का तात्पर्य है, लिंग वह शब्द है जो हमें स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराता है, उसे हम लिंग कहते हैं। और लिंग दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्त्रीलिंग, नंबर 2 पुल्लिंग। ऐसे भी कह सकते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब आगे देखिए, पुल्लिंग पुरुष या नर जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है, जो शब्द हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं, पुरुष जाति का बोध कराते हैं, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे नर, शेर, बालक, बंदर आदि आदि। इंग्लिश में हमें जेंडर कहते हैं, आंग्ल भाषा में जेंडर कहते हैं। आगे देखिए, स्त्रीलिंग। स्त्री या नारी जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे नर से नारी, शेर से शेरनी, बालक से बालिका, बंदर से बंदरिया, गायक से गायिका और जेठ से जिठानी आदि। बच्चों, कुछ लिंग ऐसे होते हैं जो न स्त्रीलिंग में बदले जाते हैं और न पुल्लिंग में बदले जाते हैं। वो तटस्थ होते हैं, हम दोनों में उनका प्रयोग करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मैनेजर, इंजीनियर, गवर्नर, कलेक्टर, वकील, सेक्रेटरी, लैब असिस्टेंट, राजदूत आदि। इन्हें उभय लिंग से नाम से जाना जाता है, क्योंकि चाहे इसमें स्त्री हो या पुरुष, दोनों को इन्हीं वाक्यों से, इन्हीं शब्दों में बोला जाता है। कलेक्टर चाहे स्त्री हो या पुरुष, कलेक्टर ही होगा। वकील स्त्री हो या पुरुष, वकील ही होगा। प्रधानमंत्री स्त्री हो या पुरुष, प्रधानमंत्री ही होगा। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें हम न किसी को स्त्रीलिंग कह सकते हैं, न हम इसको कोई पुरुष लिंग कह सकते हैं। इसीलिए इसे हम उभय लिंग कहते हैं। अब देखिए, लिंग सिर्फ हमारे यहीं तक सीमित नहीं है, लिंग आगे और भी है। लिंग परिवर्तन के नियम देखिए, लिंगों को किस प्रकार परिवर्तन किया जाता है और किस प्रकार लिंग स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाते हैं। नंबर 1, शब्दों में विभिन्न प्रयुक्त प्रत्यय जोड़कर
पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बनाया जाता है। कहने का तात्पर्य है शब्दों में विभिन्न प्रयुक्त प्रत्यय जोड़कर भी पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्दों में बदला जाता है। जैसे देखिए अज, अजा, आ जोड़कर अज, अजा, अनुज, अनुजा, प्रिय, प्रिया, वृद्ध, वृद्धा, मूर्ख, मूर्खा, तनु, तनुजा आदि। आगे देखिए या आ जोड़कर इसे पूरा किया था, प्रत्यय लगाकर प्रत्यय आ जोड़कर पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल दिया गया था। आगे देखिए या इया शब्द को इया जोड़कर जैसे शब्दों को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदला गया है। ये इसका दूसरा नियम है। जैसे लोटा, लुटिया, इया लगा दिया, डिब्बा, डिबिया, इया लगा दिया, बूढ़ा, बुढ़िया, छोटी ई और या, कुत्ता, कुतिया, चूहा, चूहिया, इया यानी छोटी ई और या जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर दिया और स्त्रीलिंग बन गया। उसी प्रकार उसका तीसरा नियम है आनी जोड़कर जेठ, जेठानी, नौकर, नौकरानी, भव, भवानी, देवर, देवरानी। यहाँ पर आनी शब्द को प्रत्यय जोड़कर आनी शब्द नर शब्द में प्रत्यय जोड़कर उसे पुल्लिंग में बदल दिया गया है। जेठ में आनी शब्द लगाकर जेठानी हो गया, नौकर में आनी प्रत्यय लगाकर नौकरानी हो गया, भव में आनी प्रत्यय लगाकर भवानी हो गया। आगे देखिए अति, यहां देखिए अति शब्द जोड़कर पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तन किया गया है और उसका स्त्रीलिंग बना दिया गया है। देखिए भगवान, भगवती, अति शब्द लगा दिया, धनवान, धनवती, गुणवान, गुणवती, ज्ञानवान, ज्ञानवती, अति शब्द जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल दिया गया है। इसी प्रकार और अगला देखिए आइन जोड़कर जैसे ठाकुर, ठकुराइन, गुरु, गुरु आइन, लाला, ललाइन, दुबे, दुवाइन। यहां पर इस नियम के अंतर्गत पुल्लिंग में आइन शब्द जोड़कर आइन प्रत्यय जोड़कर उसे स्त्रीलिंग में बदल दिया गया है। इसीलिए यहाँ ठाकुर से ठकुराइन हो गया है, दुबे से दुबाइन हो गया है। आगे देखो अगला नियम है इनका ईका, ईका शब्द जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया गया है। देखिए गायक, गायिका, साधक, साधिका, उपदेशक, उपदेशिका, बालक, बालिका आदि। लिंगों को बदलने के विभिन्न प्रकार हैं, विभिन्न नियम हैं। फिर आगे देखिए अनि, अनि शब्द जोड़कर जैसे तपस्वी, तपस्विनी, सन्यासी, सन्यासिनी, सम्राट, साम्राज्ञी, गिनी, ई जोड़कर जैसे नर, नारी, ई जोड़कर पुरुष लिंग से स्त्रीलिंग में कर दिया गया है। यहाँ सिर्फ ई प्रत्यय को लगाया गया है। शब्द के अंत में ई प्रत्यय को जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर दिया गया है। दास, दासी, गोप, गोपी, मुर्गा, मुर्गी, देव, देवी। इसी प्रकार आगे के नियम में देखिए इन जोड़कर जैसे पड़ोस, पड़ोसिन, बाघ, बाघिन, शेर, शेरनी, ऊंट, ऊंटनी, भील, भीलनी। इन शब्द को जोड़कर पुल्लिंग में उसे स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर दिया गया है। आगे पूर्ण परिवर्तन करके, यह पूर्ण परिवर्तन है।
यहाँ कुछ भी नहीं जोड़ा, न इसे प्रत्यय जोड़ा गया है और न इसमें उपसर्ग जोड़ा गया है। ये पूर्ण शब्द ही बदल दिया गया है। देखिए पूर्ण परिवर्तन करके, जैसे राजा रानी, विद्वान विदुषी, बिलाव बिल्ली। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से परिवर्तित किए जाते हैं, उनमें कोई प्रत्यय लगाकर उसे परिवर्तित नहीं किया जाता। अब आगे देखिए, कुछ नियम अलग हैं, जिसे नर और मादा के जोड़कर उन्हें परिवर्तित किया जाता है, उन्हें अलग अलग बताया जाता है कि स्त्रीलिंग कैसे बोला जाएगा और पुल्लिंग किसे कहा जाएगा। जैसे नर या मादा जोड़कर तोता मादा तोता, खरगोश मादा खरगोश, मछली नर मछली, मैना नर मैना, तितली नर तितली आदि। इसी प्रकार चीता, भालू, कछुआ, भेड़िया, उल्लू, तोता, मच्छर, मैना, कोयल, मकड़ी, गिलहरी, छिपकली आदि, इनमें स्त्रीलिंग में नर जोड़ दिया जाता है। और लिंग में परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे आपने अभी देखा, मादा तोता, मादा मच्छर, नर, नर को जोड़ के स्त्रीलिंग कर दिया जाता है, नर, छिपकली। आगे देखिए, नी शब्द जोड़कर, नी शब्द जोड़कर भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे अभिनेता अभिनेत्री, कर्ता कर्त्री, दाता दात्री, नेता नेत्री। इसी प्रकार एक लिंग और है जिसे हम एकात्मिक लिंग कहते हैं। एकात्मिक लिंग, एकात्मिक लिंग से तात्पर्य है उसमें स्त्री और पुरुष को एक ही कहा जाता है, उसमें कोई भेद नहीं होता, उसमें नर या मादा लगाकर नहीं बताया जाता, एक ही शब्द बोला जाता है। जैसे उभय लिंग था, वो पद के अनुसार था, लेकिन ये एकात्मिक लिंग है, इसका पद से कोई संबंध नहीं है। जैसे शिशु, बर्फ, मेहमान, अतिथि, दोस्त, मित्र, ये सभी स्त्री लिंग पुरुष लिंग दोनों में आते हैं, इन्हें एकात्मक लिंग कहते हैं। आगे देखिए, कुछ लिंग पुल्लिंग की पहचान कैसे की जाती है और स्त्रीलिंगों की पहचान कैसे की जाती है, यह दर्शाया गया है। जिस पुल्लिंग शब्दों की पहचान पर्वतों, महीनों, दिनों, ग्रहों के नाम से हिमालय, विंध्याचल, आषाढ़, सावन, सोमवार, मंगलवार, सूर्य, चंद्रमा आदि। उसी प्रकार वृक्षों में देखिए, नीम, आम, पीपल, बरगद। अनाजों के नाम गेहूं, बाजरा, चना आदि। धातु और द्रव्य के नाम जैसे सोना, लोहा, तांबा, घी, पेट्रोल। रत्नों के नाम हीरा, मोती, पन्ना आदि। शरीरों के नाम में देखिए, माता, शेर, दांत, नाक आदि। समुद्र के नाम में देखो, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर आदि। अकारांत और अकारांत शब्दों में जैसे पेड़, जाला, घड़ा, जंगल, घन, धन आदि। ये सभी पुल्लिंग की पहचान है। उसी प्रकार स्त्रीलिंग की पहचान देखिए। स्त्रीलिंग की पहचान शरीर के अंग, गर्दन, पलक, नाक, जीभ आदि। इमा प्रत्यय से अंत में होने वाले शब्द महिमा, कालिमा, लालिमा आदि। भाषा और बोली और लिपि के नाम जैसे हिंदी, अंग्रेजी, देवनागरी, भोजपुरी आदि। नदियों, पहाड़ों के नाम में गंगा, यमुना, अरावली आदि। दही, दूध और मोती और पानी को छोड़कर अन्य इकारांत शब्द नदी, टोपी आदि। इया, आई के अंत में होने वाले शब्द
भलाई, बुराई, कुटिया, चिड़िया आदि ये सभी स्त्रीलिंग की पहचान है और स्त्रीलिंग में आते हैं। प्रिय छात्रों, अब हम यहीं विराम लेते हैं। हमें आशा है कि आप लिंग के विषय में अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप हमारे इस YouTube चैनल में ज्ञान तरंग से संपर्क बनाए रखें। अगर आपको कुछ पूछना है, आप कभी भी कांटेक्ट में आए, पूछते रहिएगा। हमारा ये विषय यही समाप्त होता है। अगला हमारा टॉपिक होगा वचन। बच्चों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान तरंगिनी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।